मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इनके पास आए। इस वक्त एक खातून इनके पास बैठी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, ये कौन है? तो हज़रत आयशा ने फरमाया, फला औरत, और इसकी नमाज के इस्तियाक और पाबंदी के ताल्लुक से जिक्र किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहर जाओ, सुन लो, तुम पर इतना ही अमल वाजिब है जितने अमल की तुम्हारे अंदर ताकत है। अल्लाह की कसम, सवाब देने से अल्लाह ताला नहीं उगता था, मगर तुम अमल करते करते उगता जाओगे। और अल्लाह को दीन का वही अमल ज्यादा पसंद है जिसकी हमेशा पाबंदी की जा सके और इंसान बगैर उगताए उसे अंजाम दे। हदीस मुबारक सही बुखारी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तुम निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए मुंतखब हुए हैं। ये इंदौर शहर कहाँ पर है? बीजेपी के कॉर्पोरेटर की जानिब से बजट इजलास में निजामाबाद को इंदौर कहने पर एमआईएम के कॉर्पोरेटर्स का चुभता हुआ सवाल। नाम की तब्दीली मुमकिन नहीं, एमआईएम का सख्त मौक़िफ़। निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट इजलास मेयर बल्दिया नीतू किरण की सदारत में 22 फरवरी को मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, एमएलसी महेश कुमार गौड़, एमएलए धनपाल सूर्या नारायण ने शिरकत। बजट की मंजूरी और मुबाहिस के दौरान बीजेपी और एमआईएम के कॉर्पोरेटर उस वक्त उलझ पड़े जब बीजेपी के खेमों से निजामाबाद की जगह इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अल्फाज इस्तेमाल किए गए। बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स इस बात पर इसरार कर रहे थे कि इस शहर को इंदौर कहने में क्या हर्ज है और वो निजामाबाद का नाम लेना नहीं चाहते। बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स शहर के नाम की तब्दीली के लिए महकमा बल्दिया के इजलास में मुतालबा किया। कहा कि अब निजामाबाद के नाम को तब्दील करते हुए इंदौर कर दिया जाए। इस दरमियान बीजेपी एमएलए धनपाल सूर्या नारायण खामोश तमाशाई बने रहे। कुछ दिन कबल धनपाल सूर्या नारायण ने असेंबली इजलास के दौरान असेंबली में भी निजामाबाद के अलावा दीगर कई इलाकों के नाम तब्दील करने का मुतालबा किया था। आज के इस तनाज़े का जन्मदाता भी उनको ही माना जा रहा है। बीजेपी की जानिब से गैर मजाज तौर पर निजामाबाद को इंदौर कहने का एमआईएम के कॉर्पोरेटर्स ने सख्त नोट लिया। सबसे पहले कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी ने इस एतराज को बुलंद किया और तमाम ही मजलिसी कॉर्पोरेटर्स ने फ्लोर लीडर मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल की क़ियादत में शदीद रद्द अमल का इजहार किया। अब्दुल अली, मोहम्मद नसीर, बिलखसूस मोहम्मद शहबाज ने सख्त अल्फाज में इस तरह की कोशिशों की मजम्मत की और कहा कि नाम की तब्दीली की नहीं बल्कि तरक्याती कामों की अवाम को जरूरत है, लिहाजा बीजेपी के कायदीन शहरों के नामों के बजाय अवाम के मसाइल पर तवज्जो दे और उनकी एक्सवी करवाए। मोहम्मद शहबाज ने कहा कि हमारा इंतखाब निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए हुआ है, इंदौर के लिए नहीं, लिहाजा निजामाबाद को इंदौर कहने की कोई कानूनी इजाजत नहीं मिल सकती। मेयर बल्दिया ने इस बात का संजीदा नोटिस लिया और इंदौर इस्तेमाल न करने की ताकीद की। నరేందర్ గారికి ఏమని చెప్పేసి ఆర్డర్ ఉందా? సెక్రటరీ లేకుండా కదా మన దానికి ఇక్కడ ये नाम चेंज करने की बात नहीं करते ही आप को बोल के बोल सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। आप वही बोलो जो बोलने का है, वही बोलो जो बोलने का है, दूसरी बात नहीं बोलना। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आप जो बात निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम से कॉर्पोरेटर बने तो इंदौर की जरूरत नहीं है।
मांगने वाले गरीब शख्स को कार के मालिक ने लात मारी और वो गरीब शख्स सड़क पर गिर गया और उसके ऊपर से एक टिप्पर के अकबी टायर गुजर गए और वो बरसरा मौका ही हलाक हो गया। कार का ड्राइवर फरार हो गया। आरमोर मामड़ीपल्ली चौराहे पर एक अफसोसनाक दिल दहला देने वाला वाकया मंजर आम पर आया। एक शख्स की बेरहमी ने एक इंसान की जान ले ली। तफसीलात के मुताबिक एक गरीब शख्स रोजाना मामड़ीपल्ली चौराहे पर सिग्नल के पास गाड़ियों के शीशे साफ करके गाड़ियों के मालिकीन से पैसे मांग लिया करता था। कल रात भी उसने कार के शीशे साफ किए और कार के मालिक से पैसे मांगे। फिर न जाने क्या बात हुई कि कार का मालिक, जिसका नाम राजशेखर बताया गया है, उसने कार से उतरकर कार के सामने खड़े इस गरीब शख्स को लात मारी, जिसकी वजह से वो गरीब शख्स लड़खड़ा कर कुछ दूर सड़क पर जा गिरा और उसी वक्त एक टिप्पर लॉरी वहां से गुजर रही थी। ये गरीब शख्स, जिसका नाम मंकला सियानी बताया गया है, वो इस टिप्पर के अकबी टायर के नीचे आ गया और उसका सर बुरी तरह कुचल गया और वो बरसरे मौका ही हलाक हो गया। इस सूरत हाल को देखकर राजशेखर भी दहशत का शिकार हो गया और अपनी कार को वहीं पर छोड़कर राह फरार इख्तियार की। बताया गया कि राजशेखर मिंडोरा मंडल ऑफिस में डिप्टी तहसीलदार के ओहदे पर खिदमत अंजाम दे रहा है। महलूक सियानी के अफराद खानदान की शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के जरिए इस हादसे का जायजा लिया और मफरूर कार मालिक राजशेखर पर दफा 304 के तहत फिलफोर मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। महलूक के अफराद खानदान ने राजशेखर की बहरहमाना हरकत की शदीद मजम्मत की और इसके खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। వీడియో ఉంది సార్, నిన్న చూపెట్టండి సాయంత్రం మేము చూసినాం. నిన్న రాత్రి 10 గంటలకు మంజల ఇమామి అని అతను టీచర్స్ కాలనీలో ఉన్న వ్యక్తి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆమెకు సంబంధించిన తమ్ముడు సూరజ్, మంజుల సూరజ్ అనే వ్యక్తి 32 ఇయర్స్ నిన్న సాయంత్రం 6:30 మామిడిపల్లి చౌరస్తాలో సిగ్నల్ దగ్గర కారు అద్దం తుడుస్తూ ఉదయం పనిచేశాడు. సాయంత్రం వేళలో కారు అద్దం తుడుస్తూ డబ్బులు అడుక్కోవడానికి కారు అద్దం తుడిచి ఒక హోండా వెహికల్ దగ్గరికి వచ్చి అద్దం తుడిచిండు. అతడు డబ్బులు ఇవ్వకుండా వెళ్ళిపోతే ఆ కారుకు అడ్డంగా వచ్చి ముందుకు వచ్చి నిల్చొని డబ్బులు ఇవ్వాలి అని కారు పైన ముందుకు వచ్చి అతడు వచ్చి తోసేసినామని వెనకాల నుంచి వచ్చిన టిప్పరు వెనకాల టైర్ కింద పడి అతడు సూరజ్ అనే వ్యక్తి చనిపోవడం జరిగింది. దీనిపైన మేము పోలీసు వారు విచారణ జరుపుతున్నాం. తనేది ఎవరు సార్? తనేది కారులో ఉన్న వ్యక్తి, దానిపైన విచారణ జరుపుతున్నాం. అంటే 304 పార్ట్ 2 అండ్ 304A సెక్షన్ కింద కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేస్తున్నాం. విచారణ అనంతరం తదుపరి విషయాలు తమకు తెలియపరుస్తాం. भैंसा बल्दिया का बजट इजलास, एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडी फैजान अहमद के अलावा एमएलए रामाराव पटेल, वाइस चेयरमैन जावेद अहमद ने शिरकत की। इजलास की सदारत चेयरपर्सन भैंसा बल्दिया सबिया बेगम ने की। साल 2024-25 के लिए 56 करोड़ 22 लाख का बजट मुख्तस। भैंसा शहर के म्युनिसिपल काउंसिल के सालाना बजट मीटिंग इजलास सदर नशीन बल्दिया भैंसा सबिया बेगम की क़ियादत में म्युनिसिपल काउंसिल हॉल में अमल में लाया गया, जिसमें निर्मल जिला लोकल बॉडी से एडिशनल कलेक्टर फैजान अहमद, मुदल तालुका रुकन असम्बली पी रामाराव पटेल, नायब सदर नशीन बल्दिया भैंसा मोहम्मद जाबिर अहमद के अलावा अराकीन बल्दिया ने शिरकत की। इस मौके पर मुताल्लिका वार्डो के काउंसलर, जिनमें मोहम्मद आमिर अहमद, अब्दुल खादर बाबा ने इस इजलास के जरिए एडिशनल कलेक्टर और रुकन असम्बली मुदौल को अपने अपने वार्डो में दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाते हुए कहा कि मिशन भगीरथा के कामों की वजह से सड़कें बुरी तरह खराब हो गई है और मिशन भगीरथा के जरिए अंजाम दी गई पाइपलाइन में लीकेज की वजह से पानी जाय हो रहा है, जिससे अवाम को पानी के मसाइल दरपेश आ रहे हैं। इस मौके पर राहुल नगर वार्ड नंबर 7 काउंसलर अनिता बालाजी सुत्रवे ने अपने वार्ड में दरपेश मसाइल से एडिशनल कलेक्टर और रुकन असम्बली को वाकिफ करवाते हुए राहुल नगर में सीसी रोड की तामीर और बारिश के पानी की निकासी के लिए ठोस इक़दाम करने का मुतालबा किया। इस तरह तमाम कौंसल मेंबरान के मसाइल से वक्फियत हासिल करने के बाद नायब सदर नशीन बल्दिया भैंसा मोहम्मद जाबिर अहमद और रुकन असम्बली पी रामाराव पटेल ने मिशन भगीरथा के ओहदेदारों को तलब किया और मिशन भगीरथा के कामों को ठीक तौर पर अंजाम नहीं देने पर बरहमी जाहिर करते हुए मिशन भगीरथा के ओहदेदारों को हिदायत की कि वो तमाम वार्डों का दौरा करते हुए पाइपलाइंस की दुरुस्तगी अमल में लाए और साथ ही अनिता बालाजी की जानिब से किए गए मुतालबे को हल करने का तयक़ुन दिया। बादशाह भैंसा म्युनिसिपल कमिश्नर वेंकटेश
नागेश्वर लू ने माली साल का बजट 56 करोड़ 22 लाख रुपए के साथ पेश किया। इस मौके पर डीई नागेश्वर राव के अलावा अराकीन बल्दिया जिनमें मोहम्मद आमिर अहमद, अब्दुल खादर, मोहम्मद अब्दुल माजिद शेरा के अलावा अराकीन बल्दिया की कसीर तादाद मौजूद थी। मैं क्या बोला, कंप्लीट होने बाद हमारा सिग्नेचर करना, बिल लिखना, मैं तो कोर्ट को पहुंचाते बेटा बोला बिल लिखने वाले को भी बोल दिया हिसाब ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే చూసుకుంటా ప్రాబ్లం కాదు మీరు వద్ద గారికి बड़ी जरूरी है हिसाब काउंसलर का साइन होने के बाद मेरे वार्ड में वर्क इज कंप्लीटेड बोल के आप लिख के साइन मारा तो आप बिल रिकॉर्ड करना बोल के एक साल होना साहब अभी 4 साल हो रहा सर हम आके और एक पीरियड चले जाता सर ये 4 और 5 साल चले जाते इनका पूरा टारगेट होना उनके पीरियड है सर। ऑब्जेक्शन हो रहा तो काउंसलर को ठहरा के हम करवा रहे आप काउंसलर को ये करवाना हम बोलते उसको बुला के बैठा नहीं आया तो खाली नहीं आता तो बोलता काउंसलर का 40 साल नहीं करते पूरे पाइपलाइन पे खाली सीमेंट डालने का है बोले तो बच्चे नहीं है अभी आने वाले सब कंडक्टर को काम दे रहे उसको पैसे नहीं रहने से उन्हें इसलिए इनको काम करने के बाद समझ में नहीं आ रहा क्या काम करना है परेशान हो जाएगा तो मोटर निकाल के फेंक दिए 50 बार फोन करे तो एक बार रिस्पॉन्स नहीं था सभी लोगों का। भाई एक ने 10 बार बोला हमारे वार्ड में आने से पहले एक बार इन्फॉर्मेशन तो हम आपको हेल्प करते बोल के फिर भी कभी रिस्पॉन्स नहीं आता उन्हें। డ్రైనేజ్లు సీసీ రోడ్లు లేడం వల్ల వర్షాలు పడ్డప్పుడు వాళ్ళ ఇంటి ముందు మొత్తం మోరి నీళ్ళు అవన్నీ ఆగుది దోమలతోటి వాళ్ళు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు। కొంచెం సమస్యను మీరు పరిష్కరిస్తే బాగుంటుంది। हकीकत में हमारे मुदोद इलाका में पैसा मुंसिपलिटी में भागीरथता का पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इसके पहले मैं 2 बार बोल चुका हूँ, उन्होंने रिवाइज अभी भागीरथता से पानी आना बहुत मुश्किल है, जहाँ वहाँ पाइप लीकेज है तो उन्होंने परसों परमिशन दे दिया जॉइंट कलेक्टर कि इस गाँव में बोर और मोटर डाल के टाकी में पानी देके 10 फुट नल पहुंचाना उनके उन्होंने परमिशन दिया और उस हिसाब से हमको परसों SDFC में हमको 1 करोड़ का हमारे तालुके को 1 करोड़ का बजट भी सैंक्शन किया। बांसवाड़ा हलके में एक आरटीसी बस ने बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत वाकई हो गई। बांसवाड़ा मंडल मुस्तकिल के राजीव गांधी चौराहे पर एक आरटीसी बस ने एक बाइक सवार को टक्कर दे दी, जिसमें बाइक सवार जिसका नाम सुमन बताया जा रहा है उसकी मौके पर ही मौत वाकई हो गई। इसके अलावा बाइक पर एक और नौजवान सवार था जो बुरी तरह जख्मी हो गया है, जिसे इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने बताया कि इस नौजवान की हालत भी तशवीशनाक है। पुलिस ने केस दर्ज किया और तहकीकात किए जाने का इजहार किया। बांसवाड़ा के मौजाद गोलीगुड़ा में वाक़ एक मकान में सालिकों ने खातून को बांधकर सरक़े की वारदात अंजाम दी। बांसवाड़ा मुस्तकिल की फिरदौस कॉलोनी की साकिन गौसिया बेगम को उनके मकान में बांधकर लूट लेने की सनसनीखेज वारदात मंजर-ए-आम पर आई। सर्कल इंस्पेक्टर कृष्णा ने बताया कि दोपहर को नकाब पोस्ट 3 सारिक गौसिया बेगम के मकान में दाखिल हुए और उन्हें बांधकर तिजोरी में मौजूद 50,000 रुपए नगद रकम 6 तोले तलाई जेवर लूट कर फरार हो गए। गौसिया बेगम की चीख व पुकार करने पर पड़ोसी इरफाना बेगम ने उनके मकान में दाखिल होकर गौसिया बेगम की रस्सी को खोला। गौसिया बेगम की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया और सारिकों की तलाश किए जाने का इजहार किया। वो सोने का नहीं तीनों थे फिर तुम पर मुंह को हाथ रख दिए थे, चीखा मारने नहीं आया। 15-20 मिनट थे दोनों भाई उठाए थे कि इसमें 2 बड़े चीखा मारी थी। मैं 2 चीखा मारने के बाद ही चुनो चले गए। जाने के बाद फिर मैं और 2-3 चीखा जोर से मारी तो न आए भाग यहाँ आए कि नहीं देखा अंदर दबा दिए। एक आग पे बैठ गया था, आवाज नहीं सब डाल के दबा दिया। दोनों उधर रूम में गया था, क्या करेगा उन्होंने दोनों आए आवाज कर पुकारा करे तो डाल देते बोल के अटका के 2 हाथा बन के मुंह को बन के चले गए। मैं ऐसा तैसा वो मुंह का निकाल के उनको आवाज करी। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।